देश की सबसे बड़ी अदालत ने 15 दिन के लिए बुलडोजर पर ब्रेक लगा दी है और अपने पहले के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। सभी पक्षों को हलफनामा देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि बुलडोजर धर्म देखकर चल रहा है, इसलिए बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्लियर कर दी है कि अंतरिम रोक सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है। देश में बाकी जगह बुलडोजर पर कोई रोक नहीं है। बुलडोजर होता ही है तोड़ फोड़ के लिए, मतलब कोर्ट सब कुछ देख रही है, समझ रही है। लेकिन बुलडोजर को लेकर इतनी डिबेट क्यों हो रही है? अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से दिक्कत है क्या? बुलडोजर को लेकर इतनी सियासत हो क्यों रही है? ये सवाल आपके भी जहन में उठ रहे होंगे और इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। उनको पत्थर नहीं देखते, न उनको दंगाइयों की नंगी तलवारें दिखती हैं। उनको गोली चलाते दंगाई नहीं देखते, न उनको दंगाइयों की गोली का निशाना बने पुलिस वाले दिखते हैं। उनको सड़कों पर हुआ अवैध कब्जा नहीं दिखता, न उनको अवैध अतिक्रमण दिखता है। उनको दिखता है तो सिर्फ मुसलमान दिखता है। भाईजान हो या जमीयत, कांग्रेस हो या टीएमसी, देश में मौजूद जितनी कथित सेकुलर जमातें हैं उनकी यही सच्चाई है। ये तो पूरा ब्लेटेंट वन साइडेड कंप्लीट अंधे होकर आप एक्शन ले रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीधे सीधे ये है, आज जब देश के गरीब लोग आज पीड़ित है बेरोजगारी से, महंगाई से, तो उनके अंदर ध्रुवीकरण करके उनको तंग करने की कोशिश। सरासर झूठ बोल रहे हैं और बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। क्या इनको ये समझ रहे हैं कि दुनिया आंखें बंद कर ली है? क्या बीजेपी के नेताओं ने लेटर नहीं लिखा कि ये नाम है, इनका घर तोड़ो? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि आप ऐसी जो काम न्यायालय का है, जो काम अदालत का है, उसको अदालत को करने देना चाहिए। अगर प्रशासन और पुलिस ही सब कुछ करेगी तो फिर न्यायालय और अदालत की जरूरत क्या है? पिछले 20 दिनों की क्रोनोलॉजी देख लीजिए। खरगोन में हिंदुओं के जले घर पर इन जमातों ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जब मुसलमानों पर बात आई तो राजनीति का कोई मौका नहीं चूके। ये विजिलेंटी जस्टिस है। ये इजराइल जो एक अपार्थाइड स्टेट है, इजराइल, बीजेपी उस अपार्थाइड स्टेट की प्रैक्टिस को अपना रही है। तो ये गलत परंपरा है, जो बुलडोजर संस्कृति है वो गलत है, इसको रोक लगना चाहिए। जिसका नाम अहमद होगा, अंसार होगा, उसका घर तोड़ा जाएगा। जिसका नाम अजय टेनी होगा उसको फूल बरसाए जाएंगे। तो आप तो जुल्म कर रहे हैं, वन साइडेड। आप उन लोगों को हाथ से रोटी छीन रहे हैं जो जिनका रोजगार उस पर चलता है। अभी जिंदा है और मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर ये प्रयास हो रहा है कि संविधान से बड़े हम हैं। आज उनको कोई रोहिंग्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मकसद केवल इतना है कि हिंदू मुसलमान के। सर, एमसीडी आप तो बदला ले रहे हैं। जो काम मॉब नहीं कर सकता वो सरकार कर रही है। जो काम मॉब नहीं कर सकता सरकार उसको इंप्लीमेंट कर देती है। ये वही लिबरल गैंग के मेंबर हैं जो करौली, खरगोन, लोहरदगा, खभान पर सन्नाटा खींचकर बैठ जाते हैं और जब खरगोन से लेकर दिल्ली तक दंगाइयों पर बुलडोजर चलने लगता है तो बिलबिलाने लगते हैं। इसकी वजह साफ है। सच ये है कि बात मुसलमानों की है ही नहीं, बात वोट बैंक की है। और हकीकत यह है कि जब बात वोट की आती है तो गलत सही में फर्क का कोई मतलब नहीं रहता है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में जा चुका है। कौन सही है कौन गलत, 15 दिन बाद फाइनल फैसला होगा। फिलहाल गली मोहल्ले, नुक्कड़ पर एक ही डिबेट चल रही है। दंगाइयों में डर कैसे पैदा होगा? अवैध कब्जा अतिक्रमण कैसे हटेगा? एमसीडी सही या सेकुलर जमात? बुलडोजर ट्रीटमेंट सही या गलत? इन सभी सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। ग्राउंड जीरो पर जाकर समझेंगे कि जिस जहांगीरपुरी पर देश की नजर है, अदालत की नजर है, हिंदू की नजर है, मुसलमान की नजर है,
वहां की हकीकत क्या है, वहां चल क्या रहा है। 15 दिन बाद बुलडोजर चलेगा या नहीं, बुलडोजर ट्रीटमेंट जरूरी है या नहीं। संवाददाता पवन नारा 2 दिन से जहांगीरपुरी में हैं। उन्होंने इसे जानने की कोशिश की और जो उन्हें दिखा उसे उन सभी को देखना चाहिए जो अतिक्रमण पर बुलडोजर क्यों कर रहे हैं। इस वक्त हम जहांगीरपुरी के सी और डी ब्लॉक के मेन रास्ते पर हैं। यहीं से 800 मीटर दूर कुशल चौराहा है जहां ये पूरा बवाल हुआ था। लेकिन इस इलाके में आपको अवैध कब्जा ऐसे दिखेगा मानो स्लोगन ये हो, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। कैसे? ये आप नाला देख रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है। काफी चौड़ा नाला है, लेकिन इस नाले पर जमीन पर मिट्टी डालकर टेम्पो खड़े किए गए हैं, वो अवैध है। इसके अलावा बाईं ओर झुग्गियां बननी शुरू हो गई है। अब जरा देखिए, ये नाला इस सड़क को पार करता है। बाकायदा इस नाले पर एक पुल बनाया गया था, लेकिन अब जरा आगे बढ़ेंगे आप तो यहां एक चेतावनी है कि आगे गहरा नाला है, कृपया दूर रहें। पीडब्ल्यूडी का पोस्टर लगा है और इससे आगे नाला गायब है। ये प्लॉट है जिसको कब्जा करके 4 दीवारी कर दी गई है। ये नाला यहां से आगे बढ़ता है तो जरा आगे देख लेते हैं। ये जमीन भी सरकारी है, लेकिन इस पर झुग्गियां बस गई हैं। ये झुग्गियां भी सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं। आप रहते हैं यहाँ पे? सरकारी नहीं है, प्राइवेट जमीन है। ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है ये। अच्छा, मालिक कौन है इसका? मालिक ये है इसका, ये है त्यागी जी। त्यागी जी। हाँ। तो ये नाला कहाँ चला गया? ये नाला नीचे कर है। नहीं, ये नाला आगे भी तो जा रहा है ना। ये लगा चेतावनी लगी हुई है आगे। ये नाली बच्चे मर गए थे इसमें। ये तो ढक दिया मान लिए, तो बाकी नाले की जमीन कहाँ गई? नाला नहीं है ये तो नाली का नाला बना दिया, चौड़ा कर दिया। इसकी सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो इसमें गंद रहती है। ये पीडब्ल्यूडी का पोस्टर किसने लगा दिया? अगर ये नाला नहीं था तो पीडब्ल्यूडी ने पोस्टर क्यों लगा दिया? जब लगाया था, जब इसमें बच्चा मरा था डूब के। बच्चे मरे थे इसमें। तो देखिए, कह रहे हैं कि बच्चे डूब गए थे, इसलिए इस नाले को भर दिया गया है और कह रहे हैं कि ये जमीन निजी है। आगे अगर आप देखें, बिजली कनेक्शन है आपके पास, तो देखिए यहाँ सरकारी जमीन पर आपको बड़ी आसानी से मीटर का कनेक्शन मिल जाता है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में मीटर का कनेक्शन देने का प्रावधान है। और देखिए यहाँ ये सब झुग्गियां हैं और ये आप जो नाली देख रहे हैं, वहां इतना चौड़ा नाला है और यहाँ आके इतनी सिमटी हुई नाली है। बाकी ये 4 दीवारी करके जमीन को कब्जा कर लिया गया है। यहाँ के निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि निजी जमीन है। तो कितना किराया लेते हैं त्यागी जी आपसे? त्यागी कुछ नहीं लेते। कितने में बहुत साल के खरीदी भी नहीं है, बहुत साल से रहते हैं। ऐसी मलबा भर के, गड्ढा भर के ऐसी रहते हैं बहुत साल से। अच्छा, मलबा भरा था पहले आपने? गड्ढा भरा, अपनी जगह बनाई और अब यहीं रह रहे हैं। कितने साल हो गया? कम से कम 35-30 साल हो गए। 30-35 साल से। आज जब सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई तो यही कहा गया कि जो लोग 30-35 साल से रह रहे हैं तो वो अवैध कैसे हैं, और इसी तरीके से यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। नाला गायब हो जाता है, प्लॉट कट जाते हैं। ये तो शुक्र है इस बात का कि पीडब्ल्यूडी का एक पोस्टर लगा है, वरना हमारे लिए कहना मुश्किल हो जाता कि यहाँ कोई पीडब्ल्यूडी का नाला भी है। आगे आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कदम दर कदम यहाँ एनक्रोचमेंट है। आइए हमारे साथ। बुलडोजर जरूरी क्यों है, बताने की जरूरत नहीं है। नाला पीडब्ल्यूडी का, जमीन दिल्ली सरकार की, लेकिन अब सब कुछ अपना। सवाल यह है कि इनको अतिक्रमण करने क्यों दिया, बिजली कनेक्शन कैसे मिला, जहांगीरपुरी में कब्जा कैसे हुआ, वो भी देख लीजिए। इस वक्त हम H1 ब्लॉक की गली नंबर 300 में हैं। यहां देख लीजिए, ये यहां पर MCD का पार्क है जिसे तबेले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गाय के बछड़े आप देख सकते हैं, कुछ गायें यहां अभी बंधी हुई हैं, बाकी गायें यहां से बाहर जा चुकी हैं। यानी लगभग ये 200 गज जमीन में एक छोटा सा पार्क था जिसका तबेले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बछड़े इस बात की गवाही हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 गायें यहां रहती हैं। बाकी गायें अभी कहां हैं वो जरा पूछना होगा। जरा आगे चलते हैं। सर, किसका है ये? किसकी गाय है ये? इन तबेले। अच्छा, आइए जरा। इस पार्क के पीछे
यहाँ ये भी गली है, गली पे पूरी तरह से कब्जा है। गाय यहाँ है, पानी वानी का इंतजाम है, यानी गाय यहीं बंधी, इसी पाइप पर बांधी जाती है। रस्सियां इस बात की गवाह हैं। और पीछे पार्क का तबेले के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सर ये कैसे हो जाता है? कोई एमसीडी रोकता नहीं है? नहीं, जो भी सर आते हैं ना, हाँ। हम उनके नाम नहीं जानते। अच्छा। अगर हम कुछ बोलें तो हमें पता नहीं किसकी गाय है, किसका क्या है। हाँ। बस गायें बाहर जाती हैं। लेकिन कैसे बांध लेता है कोई? कुछ पैसे देने पड़ते हैं? मेरी बात सुनो, हिंदू धर्म में गाय को आटा दाल वगैरह खिलानी पड़ती है ना। हाँ। खिलाते हैं लोग। हाँ। बाकी हमें नहीं पता ये किसका है। अच्छा, तो कोई इन गायों और इस पार्क पर मालिकाना हक नहीं जता रहा है। ये जहांगीरपुर की अतिक्रमण की नॉन स्टॉप कहानी है। ये कहीं एक गली या एक चौराहे तक नहीं, पूरी जगह है। ऐसा नहीं है कि जहांगीरपुरी में यही एक गली है, हर गली की यही कहानी है। आइए हमारे साथ। इस वक्त मैं H1 ब्लॉक के कम्युनिटी सेंटर के सामने हूं। ये MCD का कम्युनिटी सेंटर है, इसका दरवाजा है, लेकिन ये दरवाजा शायद ही कभी खुला हो, क्योंकि इस दरवाजे पर परमानेंट बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कब्जा है। ये दरवाजा बंद है, अंदर कूड़ा करकट है, ताला लगा हुआ है, और हालात देखकर नहीं लगता कि कई साल तक किसी ने इस धर्मशाला का इस्तेमाल किया होगा। ये धर्मशाला भी MCD की है, और यहां भी आपको इस बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कब्जा दिखाई देगा। सामने अगर देखेंगे तो एक पार्क और है, उसके सामने भी इस तरह से एक दुकान बना ली गई है बिजली की वायर्स के नीचे। आज वो दुकान बंद है, लेकिन ये दुकान परमानेंट है, पंखा लगा हुआ है, शायद चल रहा है, हमें देखकर वो चले गए हैं। और ये दुकान मीट शॉप है, क्योंकि यहाँ मीट शॉप पर काटने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो है। ये जहांगीरपुरी H1 की गली है। मुकेश गोयल निगम पार्षद हैं, कांग्रेस नेता कांग्रेस दिल्ली उत्तर नगर निगम। मंदिर लगा हुआ है, पंखा चल रहा है, और यहाँ मीट की दुकान है। ये भी सड़क पर बनी हुई दुकान है। ये कब्जा कर लिया गया है, ईंट और बजरी पड़ी है, वही बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है, दोनों तरफ सड़क के कब्जा है। और यहां से आगे पुलिस का बैरिकेड शुरू होता है। इससे आगे कुशल चौराहा है, जहां उस दिन पूरा विवाद हुआ था। इस पार्क की भी जरा हालत दिखा देते हैं आपको कि इस पार्क की क्या तस्वीर है। इस पार्क में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां अवैध कब्जा है कि नहीं वो देखना होगा। ये पार्क बंद है, लेकिन इस पार्क के अंदर किसी का सामान रखा हुआ है। शायद कोई रहता नहीं है, लेकिन अपने सामान को स्टोर करने के लिए जरूर इस पार्क का इस्तेमाल होता है। आगे आइए जरा। यहां से आगे कुशल चौराहा है, पुलिस ने यहां तक बैरिकेडिंग की है। ये नॉर्थ MCD का कूड़ा प्रोसेसिंग करने के लिए ढलाव है, और इस ढलाव के पीछे बड़ी शान से दुकान बना ली गई है, बाकायदा बिजली का कनेक्शन है। सर, ये दुकान कैसे बन गई सड़क पर? कितने साल से आपकी दुकान है ये? 20 साल। तय बाजारी का खोखा है MCD का। तय बाजारी का? हाँ जी, हाँ, वो लगा हुआ। अच्छा, दिखाना जरा। वो तय बाजारी का खोखा है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि MCD तय बाजारी के तहत सड़क पर दुकानें बना के कैसे दे सकती है? पीछे ढलाव है, उसके पीछे सड़क पर ये पूरी दुकान बना दी गई है। आप मालिक हैं? कब मिली आपको ये तय बाजारी में? ये होगा जी कोई 14-15 साल। 14-15 साल। तो MCD ने यहाँ कहा है कि तह बाजारी के तहत ये दुकान दी है। आपको बता दें कि असली जो सरकारी पोस्ट ऑफिस है उसकी हद ये है। इससे आगे ये जगह छोड़कर ये बनाया गया, अब इसको तह बाजारी के तहत फास्ट फूड सेंटर को दिया गया है, ऐसा दावा है। यहाँ इधर बड़ी मुर्गे का भुना हुआ मीट मिलता है। ये यहाँ सड़क पे मीट की दुकान है। तो जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण कदम दर कदम हो रहा है, और सिस्टम यहाँ आंखें मूंद कर बैठा है। और जब इसके खिलाफ आवाज होती है तो कोर्ट में दलील दी जाती है कि 30 साल से अवैध कब्जा है। तो क्या समझा जाए कि जहांगीरपुरी में अगर आप झुग्गी से रहने की शुरुआत कर सकते हैं, तो जहां जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है, ऐसा निमंत्रण यहां का सिस्टम आपको देता हुआ दिखाई देगा।
सिर्फ अतिक्रमण करने वाले नहीं, अतिक्रमण को देखने वाले, अतिक्रमण पर सियासत करने वाले सभी पर सवाल है। सच्चाई तो यह है कि अतिक्रमण सोशल प्रॉब्लम है जिसका बड़ा असर पड़ता है। अतिक्रमण का हटना बेहद जरूरी है। अतिक्रमण न केवल बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव डालता है बल्कि भारतीय कानून प्रणाली पर बोझ भी बढ़ाता है। अतिक्रमण से विकास रोकता है। अतिक्रमण का सबसे बड़ा नुकसान ड्रेनेज सिस्टम को होता है। लोग अपनी दुकान और घर को कब्जा करके आगे बढ़ाते हैं जिससे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। इसका खामियाजा ये होता है कि बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, सड़क छोटी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो जाता है, आपसी झगड़े और क्राइम भी बढ़ते हैं। अतिक्रमण से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। रजिस्टर्ड जगह पर टैक्स सरकार को मिलता है। सच है, रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन यह भी सच है कि इस तर्क से अतिक्रमण या अवैध कब्जे को सही ठहराया नहीं जा सकता। अच्छा तो यह होता कि सियासत करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टियां रेहड़ी कारोबारियों को दूसरा विकल्प सुझाती, एमसीडी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरोप है भ्रष्टाचार के ड्रॉप ने सबकी आंखें बंद कर दी थी। अब जब एमसीडी की आंख खोली तो राजनीति जमकर हो रही है। जहांगीरपुरी में हालात कितने खराब हैं, संवाददाता अभय पराशर ने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। अब जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एक एमसीडी स्कूल की। ये निगम प्राथमिक बाल बालिका विद्यालय है और एफ&जी ब्लॉक जहांगीरपुरी दिल्ली ये पूरा इलाका पड़ता है। और बिल्कुल जहां पर यह हिंसा हुई उसके आसपास का ही ये इलाका है। महज 100 मीटर से 150 मीटर का ये स्कूल है। ये फिलहाल गेट बंद है इस स्कूल का, और इस स्कूल को दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अभी आते हुए जो हमने तस्वीरें देखी वो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी। ये स्कूल का एक गेट, छोटा सा गेट जो कि एक गली में पड़ता है। अब इस स्कूल का मैं आपको दूसरा गेट दिखाने जा रहा हूं। उस गेट को, जो स्कूल का बैक गेट है, पूरी तरीके से कबाड़े से, कूड़े से ढककर बंद कर दिया गया है। उस गेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कोई कूड़ा घर नहीं है बल्कि सड़क का 1/4 हिस्सा है जहां पर पूरी तरीके से ये कबाड़, कूड़ा जो है वो सड़क पर जमा है। और ये कहां पर जमा है, इस स्कूल का पिछला गेट मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये जहांगीरपुरी की मुख्य रोड का आधा हिस्सा पूरी तरीके से यहां पर कबाड़ में तब्दील कर रखा है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो गेट है, ये इसी एमसीडी जो कि एक जूनियर स्कूल है एमसीडी का, उसका आप ये पिछला गेट देख लीजिए। इस गेट को पूरी तरीके से बंद किया गया है। और स्कूल के अंदर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। बाहर तो सड़कों पर आप चारों तरफ जहां देखेंगे आपको एक कबाड़ा नजर आएगा, और यहां पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और किस तरीके की लापरवाही प्रशासन की तरफ से, यहां के लोगों की तरफ से है। अंदर की आप तस्वीर देख लीजिए। इस गेट से अंदर का हिस्सा जो है ये स्कूल का प्रेमिसेस है, स्कूल का हिस्सा है, स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आता है। लेकिन इन दोनों दरवाजों को बंद करके ये जो स्कूल की जगह है, यहां पर बड़े बड़े बोरों में कबाड़ा यहां पर इकट्ठा किया गया है। अब फिलहाल अभी जिस तरीके का माहौल इस पूरे इलाके के अंदर था, जो शोभा यात्रा में शनिवार को यहां पर हिंसा हुई, उसके बाद से फिलहाल स्कूल को बंद रखा गया है, शांति व्यवस्था और जो यहां का लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से। लेकिन सालों से जब बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं तो किस तरीके के हालात इस स्कूल के अंदर की एक बार दोबारा तस्वीरें आप देख लीजिए। चारों तरफ यहां पर एक ये इन लोगों ने पर्दा लगा दिया है ताकि स्कूल के अंदर की गंदगी ना दिखाई जा सके। लेकिन आप देखिए, बड़े बड़े बोरों में कूड़ा कबाड़ा जो है उसे स्कूल के अंदर रखा जा रहा है। तो किस तरीके का गुंडा राज यहां पर अंसार और इस तरीके के स्क्रैप डीलर का रहता होगा, इन तस्वीरों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ बच्चे यहां पर मौजूद हैं। आप क्या करते हैं? हम ऐसे ही इधर घूमते हैं, दोस्त यार रहते हैं। ये स्कूल जो है, स्कूल के अंदर ये कबाड़ा कौन रखता है यहाँ पर? स्कूल के अंदर कबाड़ा किसने रखा हुआ है? अब पता नहीं किसने रखा है। कमेटी आई थी, उठाना ले, उस मारे इस अंदर घुसा दिया। इसके लिए मना नहीं करता इसके लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में ध्यान रखते हैं ना। यहाँ पे चोरी वोरी हो जाते, लोया बोया तोड़ लेते, ध्यान रखते, इस मारे रख देते। थोड़ा पूछताछ के, ऐसे नहीं बिन बोले घुसा दिया, ऐसे ही रख देते हम। लेकिन ये तो गलत है कि स्कूल की बिल्डिंग में कबाड़ा। गलत है, ये तो गलत है। स्कूल में कौन रखा जाएगा? स्कूल में पढ़ेंगे या कबाड़ा बीनेंगे बच्चे? तो देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ की जो कि बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। और प्रशासन जो है, प्रशासन किस तरीके से मौन होके इन तस्वीरों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो कि इस सरकारी एमसीडी में अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, उस स्कूल की बिल्डिंग को कूड़े कबाड़े में तब्दील कर रखा है। और
पूरी तरीके से गुंडा राज है। स्कूल का गेट हमने आपको दिखाया, पिछला गेट, उसे बंद करके स्कूल के अंदर कूड़ा है, कबाड़ा है और स्कूल के बाहर पूरी तरीके से यहां पर कबाड़ फैला रखा है। और बच्चों के भविष्य के साथ, न केवल भविष्य के साथ बल्कि बच्चों की सेहत के साथ कितना बड़ा नुकसान इस जहांगीरपुरी का जो इलाका है यहां पर किया जा रहा है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।